Hi everyone, hope you all are doing well. Um, ये वीडियो मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लेकर बना रही हूँ. आई होप आपको ये हेल्प करे. समटाइम्स क्या होता है ना, द सॉन्ग ट्रिगर अस. जो सॉन्ग्स होते हैं वो आपको किसी मेमोरी से कनेक्ट करते हैं. आपकी कोई मेमोरी होगी जो उस सॉन्ग से कनेक्ट रहेगी, और आप जब भी वो गाने को सुनते हो वापस, क्योंकि अब आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, शायद वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, किसी भी रीजन की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप, मे बी बिकॉज वो इस दुनिया में ही नहीं है, या कुछ भी हो सकता है. अब वो सॉन्ग है वो आपको उस मेमोरी पर लेकर जा रहा है जहां पर वो हर्ट या फिर लॉस या फिर वो लव था. तो आप चाहते हो कि वो जो सॉन्ग है ना वो आपको ट्रिगर ना करे, या फिर आप चाहते हो कि मैं मतलब वो मेमोरी को भूल जाऊं, या फिर एटलीस्ट मैं उस मेमोरी को एक्सेप्ट कर लूं कि ठीक है वो मेमोरी थी, उस सॉन्ग से कनेक्टेड थी, एंड मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं एंड मैं लेट गो कर दूं. कुछ भी केस हो सकता है, ठीक है. तो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द पर्सपेक्टिव. तो मेरा इसको लेकर एक पर्सपेक्टिव है. आई होप वो पर्सपेक्टिव आपको भी हेल्प करे, क्योंकि मैंने ये चीज नोट की है कि जब भी हम इस प्रोसेस से निकलते हैं, द स्ट्रगल वी कैन से, द रिलेशनशिप, और मे बी समथिंग एल्स इन योर लाइफ, सबके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है. उस स्ट्रगल में या उस फेज में हम कहीं ना कहीं कुछ लोग खुद को भूल जाते हैं. हम दूसरों को इतना एफर्ट्स दे देते हैं उनके पीछे कि हम शायद खुद को भूल जाते हैं. खुद को खुद से बात करना, या खुद को समझना, या खुद की वैल्यू करना, या खुद की सेल्फ वर्थ को हम भूल जाते हैं. तो जो सॉन्ग्स होते हैं, आप उनके टूवर्ड्स भी अपना पर्सपेक्टिव बदल सकते हो. अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है. तो बिल्कुल हो सकता है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी सॉन्ग की बात करूं, सैयारा मूवी अभी आप लोगों ने शायद देखी होगी, और उसके सॉन्ग्स बहुत फेमस, मतलब उसका सबसे मेन टाइटल सॉन्ग जो है सैयारा तू तो वाला, उसमें अगर मैं आपको पूरा सॉन्ग, तो आप ऑब्वियसली अपनी सोल से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसका जो लास्ट पैराग्राफ है मैं उसको कंसिडर करके आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ. उसकी जो लाइन है, जिस रोज हम तुम फिर से मिलेंगे, ये सारी बातें तुझसे कहेंगे, दुनिया में चाहे बन जाए जो भी, तेरे बिना तो कुछ ना रहेंगे. अब ये गाना आपके लिए कोई और ही क्यों गाए? क्योंकि जनरली हम जब सॉन्ग सुनते हैं, हमारा कोई कुछ भी रहता है किसी के साथ कनेक्शन, वी यूजुअली थिंक कि आपके लिए कोई गा रहा है या आप किसी के लिए गा रहे हो. बट अब जो फेज है, उस फेज में आप खुद को भूल चुके हो. खुद के पास, मतलब आपको कनेक्ट होने की जरूरत है वापस से. खुद को वापस याद दिलाने की जरूरत है कि मैं हूं तेरे साथ, एकता, आई एम देयर फॉर यू. ठीक है. तो आप ये भी तो सोच सकते हो कि वो गाना आपके लिए कोई और नहीं, आप किसी के लिए नहीं, वो गाना आप खुद के लिए गा रहे हो. उस एकता के लिए गा रहे हो, या उस सोल के लिए गा रहे हो जो आपके साथ अभी तक थी. जो जाने वाला था वो चला गया, क्योंकि हर इंसान की एक एक्सपायरी डेट है, उसको आपकी लाइफ से जाना है. वो आपकी लाइफ से या तो ऊपर ही चला जाएगा, या फिर वो कुछ और रीजन से आपकी लाइफ से चला जाएगा. तो जाना तो एक दिन है ही, क्योंकि आप कोई परमानेंट, यहाँ पर आपका कुछ है नहीं परमानेंट रहने जैसा. तो जाना तो है, बट डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना. बट हम ट्राई तो कर सकते हैं टू चेंज द पर्सपेक्टिव. और आपको पहले पहले अजीब लगेगा, बट बाद में यू विल रियलाइज कि यार ये तो बहुत मस्त है. तो अब ये सॉन्ग जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया अभी, ये जो 4 लाइन लास्ट की थी, कि अब बात किसी से रीयूनाइट होने की नहीं है, किसी और से रीयूनाइट होने की नहीं है. ये बात अब मेरी स्ट्रेंथ की है, मेरी ग्रोथ की है, मेरी हीलिंग की है, और मैं खुद से मिलना चाहती हूँ वापस. तो वो जो बोलता है कि मतलब मैं खुद से मिले, तो वहां पर बात हो रही है कि किसी और से मिलने की, बट यहाँ पर बात हो रही है खुद से मिलने की. आपको कंसिडर करना है, आपका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि मैं खुद से मिल रही हूँ, मैं खुद की वैल्यू कर रही हूँ, मुझे अब वापस खुद से मिलने की तैयारी है मेरी. और जब मैं उस एकता से मिलूंगी जो पहले कहीं पर छूट चुकी है, जो खुद को कहीं पर भूल चुकी है, वापस उससे कनेक्ट होने की, उसके साथ रीयूनियन होने की, किसी और के साथ रीयूनियन होने की नहीं, खुद के साथ वापस खुद से मिलने की.
और मैं कितनी भी किसी भी लेवल पर पहुंचूंगी तो मैं इस एकता की वजह से पहुंचूंगी, और ये एकता मेरे साथ हमेशा रहेगी, ये सोल मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगी। बात यहाँ पर बहुत ही डीप हो रही है, या आउटर की बात नहीं हो रही है। ये आउटर जो एकता है वो एक इनर एकता से बात कर रही है, दैट इज द इनर चाइल्ड ऑफ योर्स, जो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, जिस पर आपने ध्यान देना छोड़ दिया। और ये बात सिर्फ किसी मैं पर्टिकुलरली ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मेरी या किसी का ब्रेकअप हो चुका है उनकी, ये मैं बात कर रही हूँ हर वो इंसान की। वो आपकी फैमिली में आपकी मॉम भी हो सकती है, जो दूसरों का करने में, दूसरों का सोचने में शायद कहीं पर खुद की चॉइसेस को भूल चुकी है, खुद की वैल्यू करना भूल चुकी है। वो लोग जो खुद दूसरों का इतना करते हैं, इतना करते हैं, करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट खुद को भूल जाना इज अ प्रॉब्लम। आप जब खुद से प्यार करते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपसे वैसा ही प्यार करेंगे जैसा आप प्यार करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका खुद से प्यार करना कम है, तभी आपको लोगों में फॉल्ट दिखेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप खुद से हेट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले लोगों को हेट करोगे। कहीं ना कहीं अगर आप खुद को हर्ट करते हो, तो आप सामने वाले को भी करोगे। क्योंकि अगर मुझे पता है कि हर्ट होने से क्या होता है, तो मैं कभी दूसरे को हर्ट नहीं करूंगी। पर अगर आप खुद को ही नहीं पसंद करते, तो आपसे क्या उम्मीद करेंगे कि आप दूसरों से प्यार करोगे। तो पहले खुद से कनेक्ट होना सीखो। जो हो गया वो हो चुका है, लेकिन अगर आप सॉन्ग्स को, पर्सपेक्टिव को बदल दोगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वो एक्सेप्टेंस को लाना। लव को इरेज करने की जरूरत नहीं है। जो चला गया, इट डजंट मीन्स कि आपको उस प्यार को खत्म करने की जरूरत है, आपको रिवेंज लेने की जरूरत है। जस्ट वो जो लव आप इतना सारा किसी को दे रहे थे, किसी भी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, बस उस प्यार को बाहर जो दिया था, अब उसको पूरे के पूरे प्यार को खुद को दे दो। ट्रिपल एक्स, कि सामने वाला आपसे जो बातें करता था, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बातें वो मुझसे करे, तो आप खुद से वो बातें करो कि एकता तू कैसी है, तू ठीक है ना, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आज तुझे कैसा फील हो रहा है, तुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, मैं तेरे लिए ये करूं, तुझे ये चीज करके दूं, तुझे कुछ खाने का मन है, तुझे इस शॉप पर लेकर चलूं, तुझे शॉपिंग करने का मन है, तुझे आज बुक पढ़ने का मन है। This is how things works. It's a different perspective, but if you'll try this, definitely ये आपको बहुत help करेगा. Try it and comment section में मुझे बताना that if you can connect with this.